Assalamualaikum class. We're gonna start our new topic which is counter. Here's some small introduction about counter. You can say that it is a sequential circuit to just count the numbers. And counter is also a digital device which is used to count numbers of pulses, and it also can use as a frequency divider. इस टॉपिक में आप देख रहे हो इसका सिंबॉलिक डायग्राम, जिसमें जेके फ्लिप फ्लॉप हैं लेकिन दो अटैच हैं। ठीक है, दो जेके फ्लिप फ्लॉप इसमें अटैच हैं और इसमें क्लॉक पल्स हम एक ही देंगे। दूसरा क्लॉक पल्स हम वो लेंगे जो फर्स्ट पोर्शन की आउटपुट आई होगी, उसको हम एज अ क्लॉक पल्स लेंगे सेकंड पोर्शन के लिए। आपने देखा था कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जो राइस कंडीशन होती है वहाँ पे आंसर हमारा पॉसिबल नहीं होता, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने मास्टर स्लेव यूज़ किया था और उसका जो स्लेव पोर्शन था उसको हमने यूज़ करते हुए अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यहाँ पे क्लॉक पल्स के साथ ये जो बबल नज़र आ रहा है, इट शो डैट जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे एज अ स्लेव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट्स वर्किंग। यहाँ मैंने क्लॉक पल्स की वेव फॉर्म एक ड्रॉ की है जिससे हम वर्किंग देखते हैं इसकी। अच्छा, इफ़ वी टेक आवर प्रीवियस स्टेट और क्यू ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो ले लेते हैं और यहाँ पे आपको पता है हम कौन सी कंडीशन ले लें, रेस कंडीशन। उसमें जे और के दोनों 1 के इक्वल होते हैं। अगर हम क्यू ए सपोज कर लेते हैं कि ज़ीरो है, तो अब क्योंकि हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप से देख रहे हैं तो हमने देखा था उसमें नेगेटिव एज को हम इसमें नेगेटिव एज जो है वो वर्क करती है। ठीक है, सो फॉर क्यू ए हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल हमारे पास इनपुट है ज़ीरो, तो जब तक ये वाली पल्स है नेगेटिव है यहाँ तक इसका ज़ीरो आएगा, और ज़ाहिरी बात है इसमें क्या होता है, टॉगल कट जाता है इसकी वैल्यू, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 1 कब तक होगी, जब तक नेक्स्ट ये आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से टॉगल होके ज़ीरो होगी, अगेन इस तरह आपकी वेव फॉर्म बनेगी। इस तरह इसको आप ड्रॉ करोगे और ये टॉगल होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्यू बी का ड्रॉ करती हूँ। तो क्या आंसर था हमारे यहाँ पे, ज़ीरो था, तो ज़ीरो का यहाँ पे ही आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी देखूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे हो रही है, तो सपोज दिस वन इज़ योर क्लॉक पल्स 1 थी, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आप इसको ले लो, टाइम पीरियड आपका है ये, इसको सी मेंशन कर देते हैं। फिर क्यू वाला आप देखें, क्यू का टाइम टेबल यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड फॉर ए, क्यू ए कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको टाइम फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब आपके पास सी का था, मतलब आप इसको फर्स्ट टाइम पीरियड देखते हो तो वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, लेकिन जब आप इसका क्यू ए का देख रहे हो तो ये डबल हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन से आप देखो, टाइम पीरियड ए इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टी सी, और आपको पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी के, तो एफ यहाँ पे डबल हो रहा है, ये 2/fc। ठीक है, यहाँ पे आप एफ ए की फ्रीक्वेंसी ए पे निकालोगे तो आपके पास क्या नज़र आ रहा है, fc/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इस वेव फॉर्म से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये डबल हो रहा है इसका टाइम पीरियड। इसी तरह अगर हम ये फ्रीक्वेंसी बी का देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ए से डबल, क्यू जैसे टाइम सी के जो था वहाँ से डबल हुआ टाइम ए, फिर टाइम पीरियड ए से डबल हो जाएगा टाइम बी, तो इसकी वेव फॉर्म इस तरह बनेगी कुछ। यहाँ तक इसका ये
यस, ये टाइम पीरियड ए तक आ गया और फिर उसके बाद पूरा यहाँ तक बन रहा है ये टाइम पीरियड फॉर बी, या फ्रीक्वेंसी आप इसका बी कह सकते हो। तो इस फॉर्मूला से देखो आप एफ बी किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे टाइम पीरियड बी 2TA और TA किसके इक्वल था हमारे पास FC ओवर 2 के। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो एफ बी फ्रिक्वेंसी एट बी इज इक्वल टू FA ओवर 2। तो जब हमने एन स्टेट हमारी थी 2 तो हमारे पास 4 आ गया, मतलब उसका ट्वाइस आ जाता है। और अगर हमारे पास एन नंबर्स यहाँ पे 4 होंगे तो हमने इसका आंसर 16 आएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं कि जब क्लॉक पल्स 0 थी तो 0 पे इसका आंसर क्या था, Q का आंसर भी 0 है और Q दिस वन इज QB का आंसर भी 0 है। यू कैन पुट देयर 0 0। फिर क्लॉक पल्स जब 1 हुई तो तब यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे 1 है क्लॉक पल्स, तो आपके पास Q की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है। दिस वन इज़ योर QB। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इस वाली आउटपुट पे यहाँ पे Q की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे इसकी 1 है। ठीक है, साथ साथ आप लिखते रहोगे Q पहले हमारे पास 1 था, B 0 था, अब B 1 है, Q 0 है। और जब आप इस वाले इनपुट पे देखोगे यहाँ पे Q भी 1 है और B भी 1 है। सो यू पुट देयर 1 and 1। सो यू कैन सी दैट जब आपने काउंटर लिया, यहाँ से हमने काउंटर लिया 0 to 3 तक का। ठीक है, क्यों 3 तक लिया, देखें 0 to 0, ये अब 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 का बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब जब हम 4 लेंगे तो दोबारा से ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, 0 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, इसलिए हमने 0 to 3 काउंटर ये रखे। और जब हमारे पास नंबर हैं 2 रेज़ पावर टू n 2 है तो आपको 2 JK आपने अटैच करने हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए है, आपको काउंटर चाहिए है 4 था तो काउंटर इससे ऊपर ऊपर के होंगे 3 2 1 0। ठीक है, अगर आपको चाहिए है 15 काउंट चाहिए 0 to 15, तो आप क्या करोगे 2 रेज़ पावर टू 4 जिसका आंसर 16 आएगा, तो 16 से ऊपर 15 से 0 तक आपके पास काउंटर आ जाएगा। और इसके लिए आपको कितने JK फ्लिप फ्लॉप जोड़ने पड़ेंगे, 4। ठीक है, इसी तरह जितने नंबर्स आप बढ़ाएंगे इसी उतने ही आपने जितने काउंटर्स आप चाहते हैं उतने ही आपने ये अटैच कर देने हैं।